देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि बिंदु 3, k और k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। लिखेंगे सबसे पहले, माना बिंदु A 3, k और a को मान लेते हैं B, k, 5 से बिंदु, इसको मान लेते हैं P, 0, 2 की दूरियां बराबर। देखो वैसा ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बिंदु इससे और इससे, केवल बिंदु इसकी दूरियां बराबर है कि भाई आपके बिंदु A की दूरी P से और बिंदु B की दूरी P से बराबर है, कि बिंदु A और B से बिंदु P की दूरियां बराबर है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कर देंगे। क्या कह रहा है कि आपके A से P दूरी, AP दूरी बराबर B से P की दूरी, बिंदु A से और B से, दोनों से बिंदु P की दूरियां बराबर है, दोनों दूरियां क्या है, इक्वल है। और दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। उसी में पुट कर दो। x2 कितना आ रहा है, देखो AP के लिए ये x1 y1 की वैल्यू, ये x2 y2 की वैल्यू, तो x2 कितना है 0 - x1 कितना है 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 2 - y1 k इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आपके BP के लिए ये x1 y1 हो गया और वो BP वाला x2 y2 हो जाएगा। अंडर रूट x2 कितना है 0 - k का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 2 - 5 इसका होल स्क्वायर। सोल्व कर दो इसको, दोनों उत्तर का अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 k स्क्वायर और -2ab 2 और 2 4k इज इक्वल टू, इसको भी सब कर लेते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर 2 में से 5 निकालेंगे -3 और उसका स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो k स्क्वायर इधर प्लस का इधर प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या आपकी 9 और 4 13 -4k इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए ये 9 प्लस का इधर ले आता हूं मैं और माइनस का 4k इधर जाएगा तो प्लस का 4k, और 9 13 में से 9 जाएगा 4 इज इक्वल टू 4k, तो आपके या k इज इक्वल टू 4/4 और k इज इक्वल टू 1, ये था k की वैल्यू 9। सेम उसी प्रकार का जो जैसा आपके क्वेश्चन नंबर 11 और 12 था वैसा ही क्या है क्वेश्चन नंबर 13, तो ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यदि बिंदु P और Q के निर्देशांक दे रखे हैं a cos थीटा b sin थीटा और आपका माइनस a sin थीटा b cos थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वेयर O इज मूल बिंदु, O मूल बिंदु है, हम लिखेंगे मूल बिंदु O, और मूल बिंदु के निर्देशांक हमें बताया क्या है 0 0 है, तथा बिंदु P दे रखा है आपको a cos थीटा, b sin थीटा, और Q भी दे रखा है माइनस a sin थीटा, b cos थीटा है। तो देखिएगा क्या कह रहा है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, हम लिखेंगे चूंकि OP दूरी चाहिए और OQ दूरी चाहिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे OP दूरी, वही फॉर्मूला, सॉरी आप मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, वो मूल बिंदु है तो उसका सीधा फॉर्मूला बताया था अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो OP दूरी आ जाएगी यहां से अंडर रूट x स्क्वायर कितना है, OP के लिए ही होगा x और y, क्योंकि ये तो 0 0 है, तो x स्क्वायर a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b sin थीटा का होल स्क्वायर, OP इज इक्वल टू अंडर रूट a का स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर और sin स्क्वायर, ये OP की वैल्यू आ गई। हमें किसकी चाहिए OP स्क्वायर की,
वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर इसलिए ओपी का वर्ग ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार से ओ क्यू दूरी निकालेंगे तथा कौन सी दूरी, ओ क्यू दूरी, वही मूल बिंदु से बिंदु की दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सीधा यही हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। सोल्व कर दो इसको ओ क्यू के लिए, माइनस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ओ क्यू स्क्वायर चाहिए। वर्ग करेंगे ओ क्यू का वर्ग ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर चाहिए तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। एक प्रश्न लेफ्ट हैंड ओ पी स्क्वायर, इसका लेफ्ट हैंड ओ पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 8 ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू इसका क्या है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर वाले आपके दोनों वैल्यूज को एक जगह कर देते हैं, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर को एक जगह कर देते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे दोनों जगह बी स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा अंदर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। बट हम जानते हैं कि कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो आगे आपका ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका आपके वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर इनटू इसकी वैल्यू 1। अतः ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखना इसका कि आपके बिंदु P और Q के निर्देशांक दे रखे हैं और O मूल बिंदु दे रखा है, बोल रहा है आपके OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर ऐड कीजिए, तो हम OP दूरी निकालेंगे, मूल बिंदु से किसी दूरी का सूत्र आपको सीधा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर दो रूट में और इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर दो, और दोनों दूरी में क्या करना है, दोनों को आपके अलग-अलग निकाल के OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर निकाल के दोनों को ऐड कर दो, अपने आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है। तो देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0, 0 और 3, मान लिया कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC, इसका एक शीर्ष 0, 0 और दूसरा शीर्ष 3, 3 और तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है जिसको हमने मान लिया x, y। तो इसका तीसरा शीर्ष C हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना। मान लेंगे, माना कि समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष A0, 0, B3, 3 तथा C x, y है, ये मान लिया हमने। तो हमें समबाहु त्रिभुज है तो तीनों दूरी निकालेंगे, AB दूरी, BC दूरी और AC दूरी, तीनों दूरी इक्वल आएगी समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज वही होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। तो हम लिखेंगे इसलिए AB भुजा, वही फॉर्मूला होगा,
मूल बिंदु से हो गया तो 0 0 से, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो सीधा। कैसे आएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 9 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो अंडर रूट 12। ये भी भुजा आ गई तथा बीसी भुजा। बीसी के लिए ये x1 y1 x2 y2 दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए इसको x2 कितनी है आपकी x माइनस x1 कितनी है 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितनी है y माइनस y1 कितनी है अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर। तो देखिए दोनों जगह a माइनस b के होल स्क्वायर का आपके लग रहा है फॉर्मूला, तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 3 2 6 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से इसको हमने सोल्व कर दिया। उसी प्रकार इसको भी कर देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 2ab 2 और रूट 3 2 रूट 3 और y का ये 2ab। इसको आगे करना चाहिए ज्यादा तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y और प्लस की 9 और 3 प्लस 12। ये हो गई आपकी BC साइड BC भुजा। तथा इसी प्रकार से निकालेंगे हम त्रिभुज की AC भुजा, तो सीधा हो जाएगा इससे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि ये मूल बिंदु 0 0 तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आपके ये तीनों आ गए, परंतु हम जानते हैं चूंकि ये ऐसे कर लो प्रश्नानुसार AB बराबर BC बराबर AC तीनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। तो हम सबसे पहले लेंगे AB बराबर BC लेने पर तीनों आपस में इक्वल है, कौन सी ले सकते हैं AB बराबर BC लेंगे तो AB क्या है अंडर रूट 12 है, BC कितनी है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस 12। दोनों तरफ का अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट बड़ा करेंगे तो 12y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y और प्लस 12। 12 इधर भी प्लस का है इधर प्लस का है, तो इसको इधर लिखना चाहो तो मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y इक्वल टू क्या बचा 0 बचा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट AB बराबर BC ले लिया, अब क्या लेंगे AB बराबर BC तो ले लिया, AB is equal to BC ले लिया, अब लेंगे AB BC is equal to AC या AC is equal to BC या AB is equal to AC। AB बराबर AB और BC को बराबर ले लिया, अब मैं लूंगा AB और AC को इक्वल, जो आपके केवल रूट में 12 आया है, इसके साथ बच्चा कुछ नहीं आया है, यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर जो है x स्क्वायर ऐसे, इसको दोनों के इक्वल में लेना है बारी बारी से। एक बार AB को BC के इक्वल ले लिया हमने, एक बार इसी AB को हम AC के इक्वल लेंगे तथा AB बराबर AC लेने पर, क्योंकि है तो सारी इक्वल, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका AB कितना है अंडर रूट 12 और AC कितना है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट हट गया तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 12। समीकरण नंबर 2 फ्रॉम समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से हम लिखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या मालूम हो रहा है इससे कि समीकरण 1 में हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से पुट कर देते हैं क्या 12, समीकरण 1 में इसकी जगह हम लिख देते हैं 12 माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y इक्वल टू 0। तो ये हो गया, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। अब देखिए यहां से मैं एक वैल्यू निकालता हूं, क्योंकि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो हो तो सरल होंगे ऐसे होंगे नहीं, तो मैं यहां इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। 12 माइनस 6x इक्वल टू माइनस का 2 रूट 3y हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, ये हो गया प्लस का 2 रूट 3y। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं हम, वर्ग करने पर
12 माइनस 6x इसका भी वर्ग और आपके 2√3y इसका भी वर्ग। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस b स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b भी 12 का 24 और 6 24 का 144 x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 और y स्क्वायर या 2 √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा कितना आएगा 12y स्क्वायर। अब देखिएगा आपके यहां से क्या हो गया, इसको हमने सोल्व कर दिया यार। अब फ्रॉम वापस समीकरण 2 से समीकरण 2 से y स्क्वायर की वैल्यू क्या ला सकते हैं हम यहाँ पे 12 माइनस एक्स स्क्वायर ला सकते हैं नहीं ला सकते, y इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख देंगे यहाँ समीकरण 2 से y स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर पुट करने पर या रखने पर इस y स्क्वायर में पुट करेंगे तो ये आ गया आपका 144 प्लस 2ab करना है तो यहाँ ये सॉरी ये x ही होगा प्लस 36x स्क्वायर माइनस 144 x इज इक्वल टू आपके यहाँ 12 पे 12 और y स्क्वायर की जगह लिखा है हमने 12 माइनस x स्क्वायर। तो सॉल्व करो इसको 144 प्लस 36x स्क्वायर माइनस 144x और इज इक्वल टू 12 और 12 144 माइनस 12x स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे 12x स्क्वायर को इसके 144 से 144 कैंसिल हो गया दोनों प्लस में 12x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का होगा 36x स्क्वायर प्लस का 12x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 48x स्क्वायर और माइनस का 144x इज इक्वल टू 0 दोनों में x कॉमन आ रहा है सॉरी x क्या आ रहा है 48x कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 48 144 बाय 48 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया या तो 48x 48x बराबर 0 होगा या x माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी यहां से x बराबर 0 बाय 48 x बराबर 0 आ गया और यहां से x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास तो हम y की भी अलग-अलग तरीके से निकालेंगे दोनों के लिए अलग-अलग निकालेंगे हमें x और y तीसरे से इसके निर्देशांक निकालने अलग-अलग निकालेंगे दोनों के लिए। तो देखिए क्या आना है सबसे पहले हम वापस x इक्वल टू 0 की वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड x बराबर 0 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है वापस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 x की जगह 0 0 का स्क्वायर 0 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अर्थात y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 वर्ग कर देंगे तो y स्क्वायर का y और 12 का अंडर रूट 12 या 2 अंडर रूट 3। तो आपके तीसरा शीर्ष c क्या आ गया यहां से तीसरा शीर्ष c जब x 0 आया तो y 2 अंडर रूट 3 आया। अब एक और रख सकते हैं x बराबर 0 से निकाला है ये निकालेंगे x बराबर 3 से वापस x बराबर 3 का मान समीकरण उसी प्रकार से किसमें रखेंगे इसी 2 में रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है x की क्या करना 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है और y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 9 तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 तो आपकी इसलिए y इज इक्वल टू रूट 3। अब देखिए तीसरा शीर्ष यहां से क्या आ रहा है तीसरा शीर्ष यहां से क्या आ रहा है c जब x की वैल्यू 3 आई तो y कितनी है रूट 3 परंतु इसमें ध्यान दीजिए ये तीसरा शीर्ष कहां से हो गया 3 अंडर रूट 3 ये शीर्ष आपके पहले से ही दे रखा है त्रिभुज का ये शीर्ष पहले से और एक त्रिभुज के दो शीर्ष सेम नहीं हो सकते यदि किसी त्रिभुज के ये 0,0 था आपका दूसरा 3,√3 आ गया और परंतु यहां भी हमने क्या निकाला है 3,√3 तो 3,√3 दो बार आ जाएगा जिससे त्रिभुज नहीं बनेगा दूसरा यही आ रहा है वापस ये बिंदु रिपीट हो रहा है इससे केवल एक आपके रेखा प्राप्त होगी तो इससे हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे इसको माइनस में भी कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वापस प्लस हो जाएगा तो यहां हम किसी चीज में माइनस लिखेंगे ध्यान रखना है इस कारण से ये 3,√3 प्लस का नहीं होगा बल्कि किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इस प्रकार से। अतः
त्रिभुज के तीसरे शीर्ष, अतः त्रिभुज या अभिष्ट शीर्ष या तो क्या होगा 0,2√3 या 3,-√3 होगा। संभव बनाने के लिए दोनों में से कोई सा भी एक शीर्ष हो जाएगा। तो ये थोड़ा लेंथी था, परंतु ध्यान रखना कोई दिक्कत नहीं आएगी कि एक संभव त्रिभुज उसके दो शीर्ष दे रखे, तीसरा ज्ञात करना। तो तीसरे को हमने मान लिया x, y, तो हमें उसकी तीनों भुजाएं निकालेंगे AB, BC और AC, दो बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र से। एक बार AB और AC लिख दो, BC लिख दो और एक बार AB और AC। किसके इक्वल रखनी है वो ध्यान रखना है। आपका जो आपकी ये मान आया है √12, जब चरवाड़े मान है इसमें BC में और AC में, इनको दोनों को इसके इक्वल रखना है बारी बारी से। एक बार AB को इसके बराबर रख दिया, एक बार AB को AC के बराबर रख दिया और सोल्व किया तो आपकी ये इक्वेशन बनते बनते दोनों इक्वेशन को इक्वेशन दो इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन ये देखिए दो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू का वापस पुट किया इक्वेशन सेकंड में, तो वहां से किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से त्रिभुज के तीसरे शीर्ष प्राप्त होगी। ध्यान रखना, थोड़ा आराम से देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 15 लेंथ है। तो ये था हमारा। धन्यवाद।